मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़कर 2 सीटों पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन पार्टी की मुश्किल इस चुनाव के बाद ही बढ़ गई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई तो करना चाहती है, लेकिन उपचुनाव में जातीय समीकरण ना बिगड़ जाए, इसको लेकर शिवराज सरकार बेचैन नजर आ रही है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसने बीजेपी की उड़ाई नींद, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन इस बार शिवराज के सामने कई चुनौतियों का अंबार भी लगा है, जिसमें से एक चुनौती राज्यसभा चुनाव भी थे, जिसमें पार्टी ने 3 में से 2 सीटों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन विधायकों की बगावत भी देखने को मिल गई, क्योंकि बीजेपी के 2 विधायकों ने विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट कर दिया। ये 2 विधायक गोपीलाल जाटव और जुगल किशोर बागड़ी हैं। अब भले ही बागड़ी का वोट निरस्त हो गया हो, लेकिन गोपीलाल का वोट कांग्रेस को जाता देख बीजेपी बौखलाई हुई है। वो गोपीलाल के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहती है, लेकिन बीजेपी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर एक्शन नहीं लेगी। वजह दोनों विधायकों का अनुसूचित जाति वर्ग से होना है। दरअसल अगले कुछ ही महीनों में जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 9 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसी वजह से पार्टी को डर है कि अगर विधायकों पर कार्रवाई की गई तो उपचुनाव में नुकसान हो सकता है। इसीलिए उपचुनाव में बीजेपी यहां सोच समझकर कदम रख रही है। खास बात तो ये है कि गोपीलाल जाटव 4 बार के विधायक हैं और इस समय गुना से निर्वाचित हैं। क्रॉस वोटिंग के सवाल पर वो कह चुके हैं कि वो राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव तक के लिए मतदान कर चुके हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा प्रत्याशी रहे दिग्विजय सिंह से भी उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के विधायकों का रुख वोटिंग के समय कांग्रेस की तरफ रहा हो। इससे पहले कमलनाथ सरकार के वक्त विधानसभा में एक विधेयक पर बीजेपी के 2 विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कौल ने कांग्रेस का समर्थन किया था। उस वक्त भी बखेड़ा खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उपचुनाव को लेकर बीजेपी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक के खिलाफ कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में देखना है कि क्या इसका फायदा बीजेपी को उपचुनाव में मिल पाएगा या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।